बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि डीजी आईएसपीआर की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसके बाद आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला ताहाल जारी है, वो रुका नहीं है। इसके बाद जो बात हुई है, एम डेवलपमेंट हुई है, दीगर पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से बयान तो दिए जा रहे थे, लेकिन किसी को वो जुर्रत नहीं हुई थी जो मुराद सईद ने की है। डीजी आईएसपीआर के बयान के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हूबहू वही जवाब दिया है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जो कि इमरान खान से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। कि बानी पीटीआई इमरान खान पे इल्जाम लगाया गया था कि इमरान खान ने टीटीपी को यानी कि दहशतगर्दों को, तालिबान को वापस आके पाकिस्तान में बसाया है, शमाली इलाकाजात में बसाया है। उस पर मुराद सईद ने जो है हकायक के जो मुताबिक बात की है वो ये की है। मुराद सईद ने दरअसल एक मुकम्मल तौर पे वो कहते हैं ना कच्चा चट्टा खोल दिया है। मुराद सईद ने वहां से बात की है कि तालिबानों को वापस लाने का फैसला किस मीटिंग में हुआ था। मुराद सईद ने तो वो इंकिशाफ कर दिया है। इंकिशाफ क्या करते हैं, मुराद सईद का बयान क्या आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद मुराद सईद ने एक बयान दिया है, वो ये है कि अक्टूबर 2021 में डीजीआईएसपीआर की तैनाती के अगले रोज अस्करी क़यादत एक 5 निकाती प्लान मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म के पास लेकर आई। ये मुराद सईद कहते हैं। उनका कहना है कि जिसकी फौरी मंजूरी पर जोर दिया गया। अनवान मुज़ाकरात का तरीकाकार था, मगर निकात तालिबान की वापसी के थे। यह मुराद सईद कह रहे हैं। मुझ समेत काबीना के दीगर अरकान जो जमीनी हकायक से आगाही रखते थे, उन्होंने अस्करी क़यादत की पेश करदा मंसूबे पर एतराज़ात उठाए, जिनका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। मुराद सईद ने तारीख भी बताई है, साल भी बताया है, वक्त भी बताया है और उस क़यादत का भी बताया है जो कि ये निकात लेके आई थी कि मुज़ाकरात करते हैं और उनको वापस ला के पाकिस्तान में बसाते हैं। मुराद सईद इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। उसके बाद मुराद सईद लिखते हैं, रिजीम चेंज के बाद जून 2022 में पीडीएम हुकूमत की मंजूरी के बाद पहला वफद अफगानिस्तान गया, जिससे सबको लाइल्म रखा गया। तब से जब दहशतगर्दी की वापसी के मुतालिक मैंने बहुत एहतियात से सवाल उठाए तो इस वक्त की हुकूमत और आईएसपीआर की जानिब से ऐसी की ऐसी पेशरफ से मुकम्मल लाइल्मी का इज़हार किया गया और मुझे न सिर्फ प्रोपेगेंडा करने का इल्जाम लगाया गया, बल्कि पहले दबे लफ्जों में फिर खुलम खुला धमकियां पहुंचाई गई। मुराद सईद ये कहते हैं कि जब हमारी हुकूमत में ये एक नुकात लेके आए थे काबीना में, तो हमने, चूंकि हम लोग जमीनी हकायक से वाकिफ थे, चूंकि वो पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक है, तो कहते हैं हमने एतराजात उठाए थे। फिर उसके बाद जो है हमें धमकियां दी गई, पहले दबे लफ्जों में फिर सरेआम धमकियां दी गई। उन्होंने कहा जब 2022 में पीडीएम के दौरे हुकूमत में एक वफद अफगानिस्तान गया था और वहां पे जाके मुज़ाकरात कर रहा था टीटीपी से, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी उस दिनों काफी एक्टिव थे, तो मैं समझता हूं उन्हें भी बोलना चाहिए। लेकिन मुराद सईद ये कंफर्म कर रहे हैं कि तालिबान को किसने आके पाकिस्तान बसाया है। उसके बाद बात यहां खत्म नहीं हुई। मुराद सईद आगे जाके क्या कहते हैं, डीजीआईएसपीआर का दहशतगर्दी के हवाले से हालिया बयान न सिर्फ हकायक के बरक्स बल्कि गुमराहकुन है। इमरान खान और इनकी काबीना ने कभी भी अफगानिस्तान से तहरीक तालिबान पाकिस्तान की वापसी और आबादकारी के हवाले से पॉलिसी की मंजूरी नहीं दी। मुराद सईद उसके बाद मुराद सईद मजीद लिखते हैं कि अमेरिका के अफगानिस्तान से इनखला से 1 जुलाई को अस्करी क़यादत ने पार्लियामान को 3 निकात पर ब्रीफिंग दी, जिनमें एक नुकता अमरीकी इनखला के पाकिस्तान अमन ईमान पर असरात और दीगर निगात पर रीजन में ताकत के तवाज़ुन और आलमी सतह पर पावर गेम के हवाले से थे। इसके बाद अक्टूबर में डीजीआईएसपीआर की तैनाती के अगले रोज अस्करी क़यादत एक 5 निकाती एजेंडा लेके आई और ये सब कुछ मुराद सईद वही बात कर रहे हैं कि डीजीआईएसपीआर की तैनाती के अगले ही रोज, चंद महीनों की बात नहीं कर रहे, चंद सालों की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं जिस दिन ये तैनात हुए थे अगले रोज ये 5 निकाती एजेंडा लेके अस्करी क़यादत के लोग वज़ीर आज़म ऑफिस आए हैं, जिस पर काबीना को ब्रीफिंग दी गई है और ये कहा गया है कि हम लोग उन्हें वापस मुज़ाकरात करके पाकिस्तान में आबाद करना चाह रहे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि ये सियासी हुकूमत के फैसले थे, उस वक्त की सियासी हुकूमत, उस वक्त की सियासी हुकूमत यानी कि इमरान खान की हुकूमत के जो काबीना के अरकान है वो तो ये कह रहे हैं। मुराद सईद का बयान आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूं। आगे मुराद सईद क्या कहते हैं, बात यहां खत्म नहीं हुई। मुराद सईद ने कहा कि मेरे वो तमाम खदशात दुरुस्त साबित हुए। रिजीम चेंज के बाद जून में पीडीएम हुकूमत की मंजूरी के बाद पहला वफद अफगानिस्तान गया, जिससे सबको लाइल्म रखा गया। तब जब दहशतगर्दों की वापसी के मुतालिक मैंने बहुत एहतियात से सवाल उठाए तो इस वक्त की हुकूमत और आईएसपीआर की जानिब से ऐसी कैसी पेशरफ से मुकम्मल लाइल्मी का इज़हार किया गया और मुझे धमकियां दी गई। उन्होंने कहा ताहम मुझे बताया गया कि यह इनहला आर्जी था और हर बर्फ पिघलने पर गर्मी तो बढ़ेगी, मगर इससे पहले इनका बंदोबस्त किया जाएगा। हकायक और भी बहुत सारे हैं, इस हवाले से बाकी सीक्वेंस
सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मेरी अगस्त 2023 तक तकरीरों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल जाएगा, मगर खुलासा यही कि इमरान खान दौर में ना ड्रोन हमला हुआ, ना दहशतगर्द आए, ना आपकी गलत पॉलिसियों की मंजूरी देकर कौम को नई जंग का ईंधन बनने दिया गया। ये मुराद सईद कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये खुलासा यही है कि इमरान खान की दौरे हुकूमत में कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ। ये तो बात सच है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में कोई नई जंग नहीं छिड़ी गई और ना ही कौम को जंग का ईंधन बनाया गया। तो यह बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। इमरान खान दौरे हुकूमत में केपी में बिल्कुल अमन आ गया था। केपी में अमन ही आ गया था कि आप लोग वापस तालिबानों को अकेला के बसाया आपने, क्योंकि बॉर्डर पे तो बाढ़ लग गई थी। तालिबान कैसे वापस आए जनाब? दरअंदाजी तो वो कर नहीं सकते। मुकम्मल तौर पर बॉर्डर को बाढ़ लगाते हुए हमारे हजारों फौजी जवानों ने शहादत का रुतबा पाया है, क्योंकि वो लोग बाढ़ लगाते थे तो वहां से सामने से फायरिंग होती थी, सामने से उन पे अटैक होते थे। उन्होंने अपनी जानों का नजराना इसलिए दिया था कि हम लोग बाढ़ लगाएंगे, इनको यहां से दफा करेंगे, फिर ये पाकिस्तान नहीं दाखिल हो सकेंगे, दहशतगर्दी नहीं होगी। जब ये लोग यहाँ से भाग गए थे, बाढ़ लग गई थी, उसके बाद आप लोग उनके पास अफगानिस्तान गए, वहां से जाके मुज़ाकरात किए, वापस लाके बसाया। और आजकल केपीके का हाल देख ले, किस कदर दहशतगर्दी है वहां पे। रोजाना सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों पे जो है वो टारगेट किलिंग हो रही है, क्योंकि वो उनकी किसी नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। बम ब्लास्ट हो रहे हैं, वहां पे फायरिंग हो रही है, क्या क्या हो रहा है। लेकिन जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वाकई वही लोग हैं जिन्होंने इन बेगैरतों को, इन दहशतगर्दों को वापस लाके इधर बसाया है, क्योंकि ये तो किसी भी वो कहते हैं ना कि रहम के मुस्तहिक नहीं थे, लेकिन इनको बसाया गया। यही बात मुराद सईद ने भी की है। इसके बाद बात मुराद सईद की हद तक नहीं है, बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हद तक नहीं है। अमीर हैदर खोती साहब की भी एक बहुत बड़ा पैगाम आया है। उन्होंने भी एक बहुत बड़ा जो है एक वो कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा प्रूफ दिया है। अमीर हैदर खोती क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में हमें कहा गया था कि हम तालिबान को वापस लाकर आबाद करना चाहते हैं। अमीर हैदर खान खोती, अवामी नेशनल पार्टी। अमीर हैदर खान खोती ने यह नहीं कहा कि नेशनल एक्शन कमेटी के इजलास में इमरान खान या वजीर आजम ने कहा था। उन्होंने कहा वजीर आजम पाकिस्तान उस इजलास में शिरकत ही नहीं की थी उन्होंने, क्योंकि इसलिए नहीं की थी कि हम लोग अपोजिशन में थे और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, उस वक्त के वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, उन्होंने अपोजिशन के साथ बैठने से इनकार कर दिया था। तो जो फिर शिरकत किसने की थी? जाहिर बात है सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान ने की थी। अमीर हैदर खान खोती उनका नाम लेके कह रहे कि इन्होंने कहा था कि हम लोग जो है तालिबान को वापस पाकिस्तान में लाकर बसाने जा रहे हैं। तो अब आप बताएं जनाब, नाजरीन से एक सवाल है कि फिर किसने बसाया है इनको? इन दहशतगर्दों को किसने पाकिस्तान लाके बसाया है? आज जो दहशतगर्दी हो रही है, आज जो कुरम का हाल है, आज जो पाकिस्तान के केपीके का हाल है, बलोचिस्तान का हाल है, रोजाना हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज पे ऑपरेशन हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है। तो ये फिर उन लोगों की जिम्मेदारी है ना, उस बाजवा की जिम्मेदारी है जिसने उनको लाके वापस बसाया था। मैं कहता हूं जनरल फैज के साथ साथ उसका भी ट्रायल होना चाहिए। हमारी फौज ने कुर्बानियां दी है, ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ज़ की है, रद्दुल फसाद की है, हजारों पख्तूनों ने जो है वो बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, अपने घरों की कुर्बानियां दी है, मालो अयाल की कुर्बानियां दी है, जाने दी है उन्होंने। इसलिए दी थी कि हम इन बेगैरत दहशतगर्दों को केपीके से आउट करेंगे ज़र्ब अज़्ज़ के बाद, और उसके बाद एक कोई बड़ा आएगा, बड़े साहेब आएंगे और वो आके कहेंगे कि हम इन्हें वापस बसाने जा रहे हैं। ये इसलिए ऑपरेशन किया गया था कि इन्हें एक मरतबा दफा करेंगे और फिर आगे बसाएंगे। फिर बसाने का मतलब यही हुआ कि आप इन्हें फिर दावत दे रहे हैं कि आओ हमें मारो, मतलब यही हुआ। तो ये सूरत हाल थी जो मुराद सईद के बयान के बाद जो है क्लियर हो चुकी है। क्योंकि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें क्लियर नहीं हो रहा था, उसमें पता नहीं चल रहा था कि आया वो लग ऐसे ही रहा था कि वाकई में किसी ने उनको दावत दी है, वाकई में किसी ने तालिबान को आकर बैठाया यहाँ पे। लेकिन मुराद सईद ने और उसके बाद अमीर हैदर खोती ने जो बयान दिया है वो यकीनन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कल से खबरें चल रही है कि वो झूठी थी, ये थी, वो थी, तो ये यकीनन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो आ चुका है। अपने मेजबान आदिल अब्बासी को दीजिए इजाजत, देखते रहिए द वॉइस पाकिस्तान। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।